हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम। कलाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पार्लियामेंट, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर पार्लियामेंट। इंडियन पॉलिटी का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये स्ट्रैटेजिक है। पार्लियामेंट में यू विल फाइंड राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, यू विल फाइंड वेरियस डिफरेंट आर्टिकल 79, आर्टिकल 85, 103, आर्टिकल 102। इतने सारे आर्टिकल्स रिलेटेड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रोगेशन, प्रोरोग एटसेट्रा, कि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। एंड बिकॉज दीज टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, questions are asked every year from this chapter parliament. So today we are going to understand parliament in detail with the help of our mind maps. क्योंकि आपको पता है माइंड मैप्स जो होते हैं वो ना चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं और विजुअली इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो आप रिटेन भी कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं पार्लियामेंट। कंप्लीट नोट्स माइंड मैप्स बाय मी अर्पिता शर्मा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हेन वी लुक एट पार्लियामेंट, वी नो फर्स्ट थिंग अबाउट पार्लियामेंट इज इट इज द हाईएस्ट legislative body. When we talk about Supreme Court, we say na it is the highest judicial body, है ना? So similarly, Parliament is the highest legislative body, and it is basically the Parliament is the legislative organ. क्या होता है Parliament? ये गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का legislative organ कहलाया जाता है। Another important part of Parliament, another important thing about Parliament is कि we have taken the Westminster model, the Westminster model of government. हमने जैसे कि डीपीएसपी, इन डीपीएसपीज वी हैव टेकन इट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, वी हैव अडॉप्टेड सर्टन आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। सिमिलरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली हमारी वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमने थोड़ा सा ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स दैट यू शुड रिमेंबर, जो आपको याद होने चाहिए। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर। तो आप चाहे, अगर आप नोट्स बना रहे हो हमारे क्लास में, तो यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। सॉरी। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122, दैट टू इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, these articles they deal with the organization, they deal with the composition, they deal with the duration, they also deal with the officers, they also deal with the procedures and privileges and एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर्टिकल्स डील विद ऑल दीज टॉपिक्स? तो यहाँ पर हमारा हमारा आ जाएगा आर्टिकल 79 से 122, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, even the power of parliament. And we know that framer of Indian constitution, they got this idea of having a parliamentary form of government from the British pattern of parliament. ठीक है, rather than choosing the American pattern, we chose the the British parliament, because यहाँ पर आप देखोगे president is not the integral part of the legislature when it comes to USA, है ना? बट इंडिया में जब बात आती है, यस, प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट। पार्लियामेंट में आप तीन बहुत प्रमुख चीजें देखोगे, आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट, हाउएवर इट इज नॉट सच, इट इज नॉट द केस इन द लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए। दैट इज व्हाई वी चोज द वेस्टमिंस्टर मॉडल। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट था, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट elected parliament था, the first elected parliament, it came into existence in the month of April 1952। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। अप्रैल 1952 में हमारा पहला इलेक्टेड पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आया था, बिकॉज 1951-52 में आपके फर्स्ट जनरल आपके इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, सो इन 1952 वी गॉट द फर्स्ट इलेक्टेड parliament. So I hope these facts you have noted them down. When it comes to the organ of parliament, we know that there we have bicameral legislature, आपको पता ही है। So we have Rajya Sabha. Rajya Sabha is known as the Council of States. Then we have the Lok Sabha. Lok Sabha is known as the House of People. Lok means people, Sabha means the house, the assembly.
and then we have the president. So these are the organs of parliament. When we talk about राज्य सभा over here, देखो मैं इसको zoom कर देती हूँ इस तरीके से, जब हम बात करते हैं यहाँ पर I'll use another ink, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, we know it is the second chamber or we call it the house of elders also. हम इसको house of elders भी बोलते हैं, elders भी बोलते हैं, और वी कैन कॉल इट काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और वी कैन कॉल इट दी सेकंड चेंबर, तो इसको हम सेकंड चेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग? राज्य मीन स्टेट्स, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। देन वी हैव द फोर्थ स्केड्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, वी हैव द फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। स्टेट्स को, टेरिटरीज को, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, how much seats which will they be allocated in the Rajya Sabha, it is mentioned in the fourth schedule. ओके, एंड कॉम्पोजिशन तो आपको पता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, ठीक है, एंड 12 मेंबर्स हियर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ कमिंग ऑन टू दी लोकसभा, अब एक जल्दी से लोकसभा का क्विक हम रिकैप करते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 तक जाती है। नाउ हियर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, in Rajya Sabha 12 members are nominated by president, but in Lok Sabha here, यहाँ पर आप देखोगे कि earlier president nominated 2 members from the Anglo-Indian community, ठीक है, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 का यूज करके 2 मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता था, बट दैट प्रोविजन वाज वैलिड ओनली टिल 2020। ओके, अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस ऑल्सो, इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, और वी ऑल्सो कैन कॉल इट द फर्स्ट चेंबर, इसको हम फर्स्ट चेंबर, पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज लोकसभा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिटिंग हियर। तो यहाँ पर आप देखोगे द जो गवर्नमेंट मेजर हमारी फॉर्म होती है, वो लोग इलेक्शन करते हैं, वहीं से फॉर्म होती है, तो इसको पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। देन वी कम टू प्रेसिडेंट। वैसे तो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट माइंड मैप ऑन प्रेसिडेंट, आई हैव अ ब्यूटीफुल माइंड मैप ऑन प्रेसिडेंट, सो व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर एक बहुत बढ़िया माइंड मैप तैयार किया था, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू, डोंट वरी। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो इन दोनों हाउस का मेंबर नहीं है, बट he and he also does not sit in the parliament, ठीक है, to attend the meetings, but still president is a very integral part। क्यों? why it is so? because president is the head of state, president is the highest formal authority in the country, इन द नेशन। अगर नेशन की बात करें, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी हमारी प्रेसिडेंट ही है, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी बिल को अपना परमिशन देना है, प्रेसिडेंट की जरूरत होती है, ठीक है, हाउस को समन करना है, प्रोरोक करना है, डिसॉल्व करना है, प्रेसिडेंट वहां पर सेंटर में आता है। सो दैट इज वाई प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से इंटेग्रल पार्ट्स हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के देखे जाते हैं। अब जब बात आती है डिस्क्वालिफिकेशंस की, सो विच आर द आर्टिकल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्क्वालिफिकेशन in when it comes to parliament? We have article 103, we have article 102 subsection 2, anti defection act यहाँ पर सबसे important है, because it has been in news since the last 6 months, ठीक है, पिछले 6 महीने में अगर आपने नोटिस किया है कि, तो एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 काफी न्यूज में रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम हाईलाइटिंग द एंटी डिफेक्शन एक्ट। ओके, सो रिमेंबर द आर्टिकल्स यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो रिमेंबर दैट पार्लियामेंट इज द बेसिस ऑफ आवर लेजिस्लेचर, इसको सिर्फ एक इंटेग्रल हाउस भी नहीं बोलेंगे, ये बेसिस है। नाउ व्हाट इन मेंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, मेंस में आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच दिस ईयर ऑल्सो हैज बीन आस्क्ड, इस साल भी पूछा गया, ये रिपीट में पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट, और दे कैन आस्क डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन पार्लियामेंट, या तो आपसे इंडियन पार्लियामेंट एंड, मैं यहाँ पर रब करके फिर से लिखती हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या अमेरिकन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच का डिफरेंस दे कैन आस्क, ठीक है। सो कंपैरिजन वाला पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल इन अमेरिकन पार्लियामेंट व्हाट डू वी हैव सेनेट, ठीक है, सेनेट इज द अपर हाउस देयर, ठीक है, यहाँ पर सेनेट जो होता है वो अपर हाउस कहलाता है। हेयर वी हैव द क्राउन,
ठीक है, एट द टॉप जो किंग होता है, राजा होता है, वो टॉप पर है वहां पर, ठीक है। एट द सेकेंड पॉइंट वी हैव इन अमेरिकन पार्लियामेंट सिस्टम वी हैव द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच इज नोन एज द लोअर हाउस, इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। बट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट वी हैव द हाउस ऑफ लॉर्ड्स विच इज द अपर हाउस, एंड वी हैव, यहाँ पर वी हैव द हाउस ऑफ कॉमन्स, the house of commons which is known as the lower house। ओके, तो ये हो गया कि यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर इज नोन एज कांग्रेस ऑल्सो। तो लेजिस्लेचर हमारा पैटर्न ये रहेगा, एंड वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में द पैटर्न वुड बी दिस, द स्ट्रक्चर वुड बी दिस। देन वी हैव द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिकन, इन अमेरिका, तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। हियर इन ब्रिटेन वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर हमारे पास होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है ना, ही इज नॉट रिगार्डेड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस, यहाँ लेजिस्लेचर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं माना जाता अमेरिकन प्रेसिडेंट को। बट इंडिया में वी हैव प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, ब्रिटेन में क्राउन इन द पार्लियामेंट है, तो इंडिया में प्रेसिडेंट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट, वेरी कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको यहाँ पर याद रखना है। सो आई होप आपको पार्लियामेंट के बारे में बेसिक समझ आ गए होंगे। दिस माइंड मैप सीरीज इज हियर टू बिल्ड योर बेसिक्स, द फाउंडेशन, एंड मेक यू लव दीज सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ऑल्सो मैं आपके साथ ना एक छोटा सा कुछ शेयर करना चाहती थी इंफॉर्मेशन। देखिए, हमारा फोकस बैच जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। आवर फोकस बैच इज स्टार्टिंग, एंड दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट जस्ट कवर योर सिलेबस, जीएस सिलेबस कवर करने में ही सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, बल्कि दिस बैच इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड योर बेसिक्स एंड फाउंडेशंस व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। क्योंकि लर्न करना, मेमोराइज करना जितना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना। So here in the focus batch, our main focus would be to make you disciplined, to make you ready for pre and mains both together, and to also instill that sense of awareness, that sense of bliss and pleasure when you are studying these subjects in your preparation, during your preparation. So if you are interested, you can click on the link which is given below। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है फोकस बैच का, आप देख सकते हैं कि हमारे बैच में किस तरीके से एक इकोसिस्टम बनाया गया है, ताकि आपको एक बहुत ही ज्यादा फर्टाइल इन्वायरमेंट दिया जाए। फर्टाइल इन्वायरमेंट मीन्स व्हेन योर ब्रेन इज मेड फर्टाइल, जब ब्रेन का जो सॉइल है उसको फर्टाइल किया जाता है, देन वट एवर सीड ऑफ विजन एंड एम एंड गोल you are sowing, it is going to be very fruitful. So this is our focus at the focus batch 3. Thank you so much for participating in the class, everyone. Namaste.